अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। पीडीएम कोई चाल चले, हुकूमत ने तोड़ तैयार रखा है। सियालकोट में वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत गिरानी है तो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ले आए। इस्तीफे देंगे तो इलेक्शन करवा के और मजबूत हो जाऊंगा। ऑपोजिशन के साथ नेशनल डायलॉग पर तैयार हैं, बस एनआरओ पर कोई बात नहीं होगी। सियासी वसीम अकरम प्लस की एक और बड़ी खामी का इतराफ भी कर लिया। अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सियालकोट में वजीर आजम की सहाफियों से खुली बातें, पीडीएम को लिताड़ डाला। अपोजिशन के हर शाट के लिए हुकूमत ने क्या फील्ड सेट की है ये भी बता दिया। ऑपोजिशन क्या करेगी? जलसा कर लेगी। हमारे से बड़े तो जलसे नहीं कर सकते वो। ये 11 मिल के और भी 11 मिल जाए तो तब भी आधे नहीं जलसे कर सकते जो हमने किए। तो और इन्होंने क्या करना है? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए असेंबली में। आईनी तरीका तो वो है। तीसरी चीज क्या है? इस्तीफे देंगे, हम इलेक्शन करवा के और मजबूत होके आ जाएंगे। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या करेंगे। नेशनल डायलॉग से मुताल्लिक सवाल पर अपनी मशरूत आमादगी दोहरा दी। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात न करना, करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। वजीर आजम ने अपने वसीम अकरम प्लस की एक बड़ी खामी तस्लीम भी कर ली। हमारे सीएम का सबसे जो इनकी कमजोरी है ना, कि ये अपनी अच्छाइयों को सामने नहीं लेके आते। ये अच्छे काम भी करते हैं, वो किसी को पता ही नहीं चलता। अब ये फिरदौस को लेके हम आए। वजीर आजम ने कहा, नून लीग का साथ देने वाले बड़े बड़े माफिया समेत कोई भी करप्ट बचेगा नहीं, सब पकड़े जाएंगे। पीडीएम में तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ का मुखालिफ कौन? समा पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ दी, जिसे फजल रहमान ने मुस्तरद कर दिया। मौलाना की मुखालिफत पर वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक न हो सका। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन। देखिए, गुज़श्ता रोज़ जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था उसमें जो आसिफ अली जरदारी हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि पार्लियामेंट के बाहर ही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर भी हमें हुकूमत के खिलाफ जो है वो जंग लड़नी पड़ेगी। इसलिए उनकी तजवीज़ ये थी कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ अगर तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं मुशतरका तौर पर पेश करें तो वो उनके नज़दीक एक अच्छा हरबा होगा हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। तमाम मौलाना फजल रहमान की जानिब से शदीद मुखालफत की गई इस तजवीज़ की, और उनका कहना था कि अगर तहरीक अदम एतमाद की जानिब हम गए तो इसका असर भी वही होगा जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हुआ था। क्योंकि सेनेट में तो उन्होंने कहा कि हमारी अक्सरियत भी थी अपोजिशन की, उसके बावजूद तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई और हमें सुबकी का सामना करना पड़ा। अब कौमी असम्बली में तो नंबर्स भी पूरे नहीं है, अपोजिशन की तादाद हुकूमत से काफ़ी कम है। इसलिए यहाँ पर इस सतह पर अगर तहरीक अदम एतमाद की जानिब गए और उसमें शिकस्त हुई अपोजिशन को, तो उस सूरत में जो पीडीएम की पीक है उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। तहम जो हमारे ज़राए का ये बताना है कि मौलाना फजल रहमान की मुखालफत के बाद जो दीगर कायदीन थे उन्होंने भी काफ़ी हद तक मौलाना को सपोर्ट किया, और तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर जो अपोजिशन है, जो खासकर जो पीडीएम का इत्तेहाद है, वो मुतफिक नहीं हो सका था। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। आगे बढ़ते हैं। इस्तीफे देकर असम्बली तोड़वाएंगे, नए इंतखाबात करवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना हदफ बता दिया, मगर मौलाना के इरादे कुछ भी हों, हकीकत कुछ और ही है। आईनी माहिर एतजाज़ एहसन कहते हैं कि अपोजिशन के इस्तीफ़ों से कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी। 84 अरकान भी हों तो असम्बली चल सकती है। अपोजिशन ने इस्तीफ़े दिए तो सेनेट इंतखाबात में फ़ायदा इमरान खान को होगा। अभी 2-3 हल्के खाली हैं, 2-2 साल से उसको इलेक्शन नहीं कर सकता। जब 200-300 खाली हो जाएंगे फिर क्या करें? रात ढलने के बाद क्या होगा, दिन निकलने के बाद क्या होगा? आइन में असेंबली की जो कम से कम मेंबरशिप है वो है 84। अगर 84 एमएनए हो तो कोरम पूरा होता है, सिस्टम वाइंड अप नहीं होता। तो असेंबली कोई भी कानून साजी कर सकती है, आईनी तरामीम नहीं कर सकती। मौलाना असेंबलियां तोड़वाने की बात कर रहे हैं। तो ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे आप लोग? नहीं, ये हम क्या इस्तीफों से असेंबलियां तहलील हो जाएंगी? आईने पाकिस्तान क्या कहता है? अगर कोरम से कम भी हो और ये तय कर लें कि कोरम के टूटने की निशानदेही नहीं करनी, तो 66 आदमी भी बैठे हुए हो 84 से कम, तो वो काम चलता रहेगा।
इस्तीफों से हुकूमत को सेनेट इलेक्शन में नुकसान होगा या फायदा? सेनेट इलेक्शन कुछ साबिताज नहीं होते। अगर इस्तीफे देंगे इमरान खान मजबूत ही हो जाएगा सेनेट इलेक्शन। अपोजिशन सारी इस्तीफे दे के बाहर बैठ जाए, गवर्नमेंट बड़े मजे से पूरे सूबे की पूरी नुमाइंदगी अपने नाम कर लेगी। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए जो सवाल मंडला रहा है वो ये कि दश्त छोड़ा तो क्या मिला सरबत, घर बदलने के बाद क्या होगा? इस्तीफा किसने जमा कराया, आपको बताएंगे थोड़ी सी देर में। जरदारी की बेजारी, नवाज शरीफ की आहुजारी। पीडीएम इजलास के दौरान नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को बड़ी पेशकश कर दी। पीपल्स पार्टी की जानिब से फौरी इस्तीफे देने पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो जज्बाती होकर मियां नवाज शरीफ ने कहा, लिख कर देता हूँ कि अगली दफ़ा पीपल्स पार्टी और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान वज़ीर आज़म बन जाएँ। नून लीग को कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म की क्या औकात होती है। इजलास में मज़ीद क्या बातें हुई बता रहे हैं लाहौर से नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। पीडीएम पार्टी कायदीन के इजलास में नवाज शरीफ जज्बाती हो गए। मियां साहब ने अपनी पार्टी में वजारत उज़्मा का ख्वाब देखने वालों की उम्मीदों पर तो पानी फेर दिया, लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को सब्ज बाग भी दिखा दिए। ज़राए के मुताबिक इजलास में नवाज शरीफ ने असम्बलियों से फौरी इस्तीफों की बात की तो पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। नवाज शरीफ जज्बात में आए और कहा, मरियम नवाज या नून लीग के किसी भी रहनुमा को वजीर आज़म बनने का शौक नहीं। 3 दफा वजीर आज़म रहा हूँ, जानता हूँ यहाँ वजीर आज़म की क्या औकात होती है। अगर यकीन नहीं आता तो लिख कर दे देता हूँ, अगली दफा पीपल्स पार्टी और इससे अगली दफा मौलाना फजलुर रहमान वजारत उज़्मा ले लें। हमें निज़ाम को बदलना है, पहले हुकूमत को घर भेजें और फिर स्टेक होल्डर्स से बात करें कि मुल्क किसने और कैसे चलाना है। नवाज शरीफ के धुआंधार खिताब पर कौम परस्त जमातों के रहनुमाओं ने हिमायत की और पीपल्स पार्टी खामोश रही। मौलाना फजलुर रहमान ने दरमियानी रास्ता निकाल कर कहा कि फिलहाल तमाम जमातों के अरकान असम्बली अपने पार्टी कायदीन को इस्तीफे जमा करवा दें। इजलास में इस्तीफों की तारीख के बाद धरनों पर इख्तलाफ नजर आया और अक्सरियत ने लंबे अरसे के लिए एहतजाजी धरना देने की मुखालफत की। ताहम चंद के इसरार पर यह तय किया गया कि अगर जरूरत पड़ी तो 1 से 2 रोज तक का धरना दिया जाएगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। इत्तेहाद और इख्तिलाफ साथ साथ पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में नाकाम। पहले इस्तीफे दे दिए तो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शंस मुश्किल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के क़ब्ल अज़ वक्त ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया कि ये बड़ा फैसला है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में ही इस पर बात होगी। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। ओपोजिशन जमातों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। इस्तीफों के कब्ल अज़ वक्त ऐलान पर पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्ताफ़ी होने को तैयार हैं, मगर तरीक़ेकार पर एतराज़ है। पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी को कायल करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कह दिया कि हम इतना बड़ा फैसला अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में करेंगे, उसके बाद लाहे अमल बताएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पीडीएम इजलास में मौक़िफ़ अपनाया कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, इससे पहले दीगर ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएं। पहले इस्तीफे दिए तो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होंगे, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तमाम जमातें अपने अरकान के इस्तीफे लेकर जमा कर लें। इस्तीफे कब और कैसे देने हैं मिलकर फैसला करेंगे। संजय साधवानी, समा, कराची। तो लॉन्ग मार्च कब होगा और धरने कब देंगे? फजलुर रहमान आज भी ये सवाल गोल कर गए। पीडीएम बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर जलसा तो होकर रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हरबा आजमाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में आइंदा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? पीडीएम की गैर रस्मी बैठक, बात नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन से आगे ना बढ़ सकी। न लॉन्ग मार्च पर इज़हार ख्याल, न इस्तीफों पर कोई बात। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना का वही पुराना राग। पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह को डैम बना रही है ताकि वो इस काबिल न रहे कि वहाँ पर जलसा हो सके। अगर उन्होंने एक रास्ता रोका तो हमने दूसरा रास्ता बनाना है, अगर उन्होंने दूसरा रास्ता रोका तो हमने तीसरा रास्ता बनाना है, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना। अगले दिनों में हम इसकी स्ट्रेटजी भी तय करेंगे कि इस्तीफे हमने
किस वक्त ढाल बनाकर इनके सर पे मार देने हैं। बिलावल बोले गैर जमहूरी हुक्मरानों से छुटकारे के लिए पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। सारे जो हमारे 11 जमातें हैं, हम सब एक पेज पे है और एक स्टेज पे हैं। हम इस हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है। मरियम नवाज बोली जलसा मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में ही होगा। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का आर या पार कन्फ्यूजन का शिकार मरियम नवाज ने पहले 8 दिसंबर फिर 13 दिसंबर की तारीख दी। पीडीएम सरबराह ने मामला अगले साल तक टाल दिया। अब या आर या पार इंशाल्लाह। ना आर ना पार, अपोजिशन इत्तेहाद कन्फ्यूजन का शिकार। आप इसका जवाब खुद देंगे। मरियम नवाज ने पहले 8 दिसंबर फिर 13 दिसंबर की तारीख दी। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। मगर पीडीएम सरबराही इजलास में बात अगले साल तक चली गई। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अराकीन अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। लॉन्ग मार्च कब होगा, इस्तीफे पेश कब किए जाएंगे, पीडीएम सरबराह ने कुछ भी नहीं बताया। फैसले तो कल हो चुके हैं और आपके सामने ही हमने वो सारे फैसले अनाउंस किए हैं। स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कोई हतमी तारीख नहीं बताई। तमाम प्रोग्राम गौर होश के बाद बना लिया और उस तमाम शेड्यूल का ऐलान हमारे अकाबिरीन 13 तारीख को जलसा आम में करेंगे। यानी लॉन्ग मार्च का तो जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च होगा। बिलावल भी इस्तीफों के ऑप्शन की बात तो कर रहे हैं, मगर पार्टी की सीईसी में मामले पर गौर का भी कह रहे हैं। हम सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना सीसी का मीटिंग बुला रहे हैं। सिंध हुकूमत छोड़ने के मामले पर भी पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और अपोजिशन जमातों के एक पेज पर होने पर सवाल उठा रहे हैं। ये कंफ्यूजन लगता है दूर होने वाली नहीं है। जलसा कब होगा, पहिया जाम कब होगा, हड़ताल कब होगी, इस्तीफे कब देंगे, सब मालूम है। मैं आपको नहीं बताऊंगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं। मीडिया वाले सवाल पूछते रह गए, लेकिन शायद मौलाना कुछ ना बताने की कसम खाकर आए थे। आज तो कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं था। आप लोग बहुत ज्यादा फैसले तो कल हो चुके हैं, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना। शटर डाउन कब होगा, लेकिन हमने ये आपको नहीं बताना। फयाजाम हड़ताल कब होगा, आपको नहीं बताना। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हम किस वक्त करेंगे, आपको नहीं बताना। इस्तीफे हमने आपको नहीं बताना। आप इसको हम पे छोड़ें। आपके जहन में कोई सवाल है, आपको नहीं बताना। प्रोपेगेंडा गलत निकला, तफसील होगी थोड़ी देर बाद। तो जनाब, हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पीडीएम के अरकान असम्बली ने इस्तीफे जमा कराना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब तक शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और शाहिद खाकान अब्बासी समेत किसी मरकजी रहनुमा का इस्तीफा सामने नहीं आ सका है। जिन अरकान के इस्तीफे सामने आए, अक्सर में गलतियां निकली। 30 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अराकीन अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। कौमी और सूबाई असम्बली दोनों। ऑपोजिशन इत्तेहाद की इस्तीफों में भी अगर मगर खत्म न हुई। मुंतखब नुमाइंदों ने इस्तीफे तो जमा कराना शुरू कर दिए, लेकिन इस्तीफे किसके नाम लिखना है ये अरकान को इल्म नहीं। मुस्लिम लीग नून के MNA बशीर वेरिक, MPA राहिला खादिम और उनैज़ा फातिमा ने अपने इस्तीफों में स्पीकर के बजाय पार्टी क़यादत को मुखातिब किया। PP रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह और पंजाब असम्बली के रुकन अली हैदर गिलानी के इस्तीफों में भी गलतियां सामने आ गईं। पंजाब से मुस्लिम लीग के 3 MPA और उज़्मा बुखारी समेत
12 MP अपने इस्तीफे क़यादत को जमा करा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग के 4 अरकान कौमी असम्बली और 12 MP ने अपने इस्तीफे सूबाई सदर को पेश कर दिए। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत किसी मरकजी रहनुमा का इस्तीफा अब तक सामने नहीं आ सका। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीनार पाकिस्तान के एतराफ में पानी छोड़ने का दावा झूठ का पलंदा निकला। हकीकत क्या है समा सामने ले आया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली भी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद कुर्बान। जो कर सकते हैं कर लें, पानी छोड़ लें, कुर्सियों वाले पे FIR दे दें। पंजाब हुकूमत वहाँ मीनार पाकिस्तान के जलसागाह को डैम बना रही है। ये पूरा जोर लगा रहे हैं रोकने के लिए। इन्होंने मुल्तान के जलसे में भी यही किया, लाहौर के जलसे में अब जो वहाँ पे पानी छोड़ा गया है वो किस लिए है, वो किस मकसद के तहत है, तो ये कोशिश तो कर रहे हैं पूरी। पानी पानी कौन हुआ, मीनारे पाकिस्तान या ऑपोजिशन? PDM के रहनुमाओं ने दावा किया, समा सच सामने ले आया। हुकूमत ने 13 तारीख के लिए काफ़ी रोड़े अटकाने की कोशिश की है। वहाँ पे यानी ग्राउंड को उन्होंने डैम बना दिया है, सैलाब यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे तालाब बन गया है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा गलत निकला। मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में छोड़ा गया पानी आटे में नमक के बराबर भी नहीं। कायदीन की इज्जत रखने के लिए कारकुनों ने अनोखी मंतक पेश कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से अल्लाह की मदद हमारे साथ है। ये जमीन इतनी जरखेज है जिसने पानी जज़ब कर लिया। सोशल मीडिया सार्फिन भी मुस्लिम लीग नून के इस दावे का खूब मजाक उड़ा रहे हैं। मीनारे पाकिस्तान को समंदर किनारे जा खड़ा किया, जहां डॉल्फिन तैर रही है और बहरी जहाज रवां रवां हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने कारकुनों को मुतहरिक करने के लिए मॉडल टाउन से मीनारे पाकिस्तान तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। उस्मा बुखारी ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एंट्री डाली। रैली मीनारे पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई। कैमरामैन लियाकत बशीर और साथी रिपोर्टर अब्बास नकवी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। जलसों में साउंड सिस्टम लगाने वाले DJ भट्ट को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार्य सरकार में मदाखलत, नाजायज असलहा और साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी की दिफात के तहत पर्चा काट दिया। सियासी कारकुनों का लहू गरमाने वाला पकड़ा गया। 12 बोर की बंदूक और गोलियां मिली। पुलिस का दावा, 4 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। DJ भट्ट की गिरफ्तारी मॉडल टाउन बैंक स्क्वायर से अमल में लाई गई। डॉल्फिन फोर्स और पुलिस एहलकार DJ भट्ट की दुकान के बाहर जमा हुए और फिर रेड हुआ। एहलकारों और मुलजम DJ भट्ट में बहसो तकरार हुई। मेरी गल सुनो, मैनू जबरदस्ती नहीं जा सकते। जिसके बाद DJ भट्ट को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। DJ भट्ट सब के सब पूरे हाथों के ऊपर, बाजू के ऊपर रैशेस बने हुए हैं, घसीटते लेके गए हैं और जब इधर लेके पाँव में जूता नहीं था। पुलिस का दावा है कि साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफवर्जी पर एहलकारों ने छापा मारा। आसिफ उर्फ DJ भट्ट ने मुजाहमत की। तलाशी के दौरान 12 बोर की बंदूक बरामद हुई। DJ भट्ट इससे कबल 2014 में भी गिरफ्तार हुए, जिसकी मुजम्मत मौजूदा वजीर आजम इमरान खान ने भी की थी। कैमरामैन अजहर इकबाल और साथी रिपोर्टर जहांगीर खान के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। और जेल भरो तहरीक में पहले फजलुर रहमान गिरफ्तारी दें, मौलाना की जेल आमद का इंतजार है। फयाजुल हसन चौहान की ऑपोजिशन को सियासी फुल टॉस, कहते हैं मफरूर एर्तुगरुल लंदन में बैठकर कारकुनों को सिविल नाफरमानी पर ना उकसाए, वतन वापस आकर पहले खुद और घर वालों की गिरफ्तारियां दें। मौलाना फजल रहमान साहब को कहूँगा, जनाब आप गिरफ्तारी पेश करें, पंजाब के अंदर करेंगे तो जनाब बेगम रहें। जेलों के अंदर सारी इंतजामिया माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी कि मज़दाक आपका इंतजार करेंगे। वो अलग बात है कि आपके लिए बैरक भी जो है वो बड़ी खुली चाहिए होगी। आपकी लस्सी का, आपकी हलवा पूड़ी का, आपकी हर चीज़ का जरा कोशिश करेंगे कि ख्याल रखें। लेकिन
असल मज़ा उस वक्त आएगा जब पहली गिरफ्तारी मौलाना फजल रहमान साहब, ये तो बात बड़ी अजीबोगरीब हुई ना। मौलाना फजल रहमान साहब ने फरमाया तू जाते मैं आया, खुद तो पकड़ाई ना दे और लोगों को क्या आज ही तुसी गिरफ्तारियाँ दो। जैसे वो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल साहब जो है वो पिछले 6 महीने से बरतानिया में बैठ के, लंदन में बैठ के जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को और अपने वर्कर्स को जनाब तालीम दे रहे हैं गिरफ्तारियों की और सिविल नाफरमानी की। तो भाई सबसे पहले अगर सिविल नाफरमानी करनी है खुद और सारे अपने घर वालों को भेजो। मुस्लिम लीग नून के बागी MP जलील शरखपुरी कहते हैं कि अगर सियासी जमातों ने इस्तीफे ही देने थे तो इलेक्शन क्यों लड़ा, इलेक्शन जाली थे तो असम्बलियों में क्यों बैठे रहे। बोले 80 से 90% अरकान की यही राय है जो मेरी राय है। हर चीज़ की कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर सोचा जा रहा है मरियम साहबा कह रही हैं या बिलावल साहब कह रहे हैं या मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, किस लिए फिर इलेक्शन लड़ा था अगर इस्तीफे ही देने हैं। और अगर इलेक्शन ये रिग थे तो फिर असम्बली में बैठे क्यों। अगर मैं अपनी असेसमेंट करूँ तो मैं समझता हूँ कि मोर देन 80-90% लोगों की यही ओपिनियन है। लेकिन वो अलग बात है कि सारे ओपन बात नहीं करते, खुल के बात नहीं करते। हत्ता कि मैं ये बिल्कुल दिल के इत्मीनान और चैलेंज से कह सकता हूँ, हमारे MNA राना तनवीर साहब हैं, उनकी भी यही ओपिनियन है जो मेरी ओपिनियन है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने पर मुलजिम की फरार की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस एहलकार को लालच देने वाला बाटापुर लाहौर का रिहायशी जुल्फकार है, जिसके खिलाफ कत्ल की धमकियां देने और असलहा रखने का मुकदमा दर्ज था। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई तो ये भाग निकला, लेकिन पुलिस एहलकार ने उसे गेट पर ही धर लिया। पुलिस एहलकार बाहर लाया तो मुलजिम गिरफ्त छुड़वाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस एहलकार ने पकड़े रखा। मुलजिम के मुताबिक उसकी जमीन के लिए उसे मुकदमे में मुलव्विस किया गया। पुलिस ने पकड़े जाने वाले मुलजिम जुल्फकार को थाना बाटा पर मुंतकिल कर दिया है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। वजीर आजम इमरान खान जो कहते आए, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन वही दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा जब इख्तिदार में आएंगे काले धन को निशाना बनाएंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ट्विटर पैगाम में इस पॉलिसी का खैर मकदम किया। Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries. There should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. एंटी करप्शन पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जो बाइडन ने कहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम में शफाफियत लाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बाइडन की एंटी करप्शन पॉलिसी का भरपूर खैर मकदम किया है। ट्विटर पैगाम में लिखते हैं कि नए अमरीकी सदर की ये पॉलिसी काबिल तारीफ है। अदाकारा नीलम मुनीर भी कोरोना वायरस की जद में आई। इंस्टाग्राम अकाउंट पर खबर शेयर की। अवाम और सियासतदानों के साथ फनकार बिरादरी भी वबा की लपेट में है। अदाकारा नीलम मुनीर ने वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक करते हुए मदाहों से दुआए सेहत की अपील की है। इससे पहले अदाकार बहरोज सब्जवारी, रुबीना अशरफ, निदा यासिर, यासिर नवाज, वासे चौधरी, नवेद रजा, जवाद अहमद, अलीज़े गबूल, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन और उनकी अहलिया तूबा आमिर भी वबा से मुतासिर हो चुके हैं। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।